देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आज तो विलन लग रहे हैं। अरे ਇਹ ਜੋ ਵਿਲਨ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ। ऐसे बंदे इतवार को अपने बच्चे स्कूल से लेने चले जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ कि नहीं बनी। अच्छा, इस तरह के बंदे अपनी मोटर नहीं ठीक कराते, ये सोचते रहते हैं बारिश होएगी तो नहावांगे। आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, वासे भाई भी माशाल्लाह एक जैसे हैं, एक जैसे कपड़े पहने हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट पहना हुआ है, मेरा तो कहीं वाइट नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਈਟ। ਆਹ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। लीजिए तो बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी बने हैं चौथी दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नईम सफदर अंसारी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस सुकैना खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों गेस्ट बिल्कुल यंग हैं। आज के हालात पे शेर लिखा है नईम भाई आपके लिए, खास तौर पे नुसरत सिद्दीकी साहब का शेर है जी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल कही है मैंने, किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। हाय हाय, ओए 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 ओए। इस बार हुकूमत बेहतर चला रहे हैं, आहा, जिनको समझ नहीं आ रही उनको समझा रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए नहीं भाई, ये सोलर पे टैक्स कब लगा रहे हैं? सुकैना, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कराची से आप आई, ठीक ठाक थी फ्लाइट? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी फ्लाइट थी। बहुत अच्छी फ्लाइट कैसे होती है? वो इसीलिए थी कि लोग हमारे जब रुक जाते हैं तो वो उतरने की करते हैं, ठीक और है। इत्तेफाक ऐसा था कि जब सब खड़े हुए तो उन्होंने कहा वापस बैठ जाए, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो इसलिए और टाइम लगे उतरने में, इसलिए बहुत अच्छी फ्लाइट। ये कहना पड़ा आखिर में उनको, धमकी देनी वापस पड़ी बैठ जाइए, कि please। वैसे वो नहीं बैठ रहे थे। नहीं, वैसे नहीं बैठ। सुकैना, आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है आपका? घाटा और सल्तनत। हाँ, वैसे भी नून लीग की हुकूमत है, सल्तनत में घाटा चल ही रहा है। सर, क्या हाल चाल है नईम साहब आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, चौथी दफा एमपी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। ये आदत आप कब छोड़ेंगे? जब अपनी मर्जी से जीतेंगे। बात को मैं अभी जवाब देता हूँ। जरूर दीजिएगा। आपने बताता सारे हूँ। दे के जाने, सारे बल्कि दे। मेरी तरफ से वापसी में गाड़ी में बिठा के साथ ले जाइएगा। इनके लिए हमारी गाड़ी की जरूरत नहीं, इनका दूसरी गाड़ी की जरूरत है। ये कम पैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और सबसे बढ़ के इससे मेरे हलके के ऐसे अवाम, दोस्त, अहबाब जो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपने शहर के, अपने हलके के साथ कमिटेड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे आपने खुद ही फरमाया कि ये चौथा टर्नओवर है हमारा लगातार इस मामले में, मतलब कुछ ऐसा होगा जिस पे अवाम एतमाद कर रही हैं। हाँ नहीं, मगर ये इंटरेस्टिंग नहीं, बिकॉज ये 4 टेन्योर्स का मतलब है कि 2018, 2013, 2008 एंड देन नाउ 2024। तो जितने भी इसमें सियासी अदवार थे और जो माहौलियाती चेंजेस आई सियासत में, चाहे वो मुझे क्यों निकाला की थी या इसे क्यों निकाला, आप माशाल्लाह जीते रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कसूरी, मैं तो चूँकि सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे 85 से PMLN की गवर्नमेंट चलती आ रही है। दरमियान में एक टर्नओवर थोड़े से टाइम के लिए आया था, वो भी हमारे आपस के इख्तलाफ की वजह से बना था। तो ये इसमें ज़्यादा अमल दखल जो है वो पार्टी का है। फिर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस कोशिश करते हैं जी, जो दोस्त अब आप एक मैंडेट आपको देते हैं उसका आप एहतराम करें, उसका एहतराम यही है कि आप उनकी खिदमत करें। बदकिस्मती से जब मैं सियासत में आया था, उससे पहले जो शहर की हालत थी, जो हलके की हालत थी, वो आप किसी को बता भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर आपके सामने है। मैंने नईम भाई से पूछा, मैं पेट्रोल क्यों वध रहा, कहते आवाम की खिदमत हो रही है। नहीं, एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस जो मैंने आपको, क्योंकि आपसे काफ़ी मुलाकात रही है हमारी, मैंने देखी है, सबसे पहली जो चेंज मैंने नोटिस की, काफ़ी तब्दीली आ चुकी हुई है कुछ डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे।
ये इलेक्शन का कमाल है जी। इलेक्शन का कमाल नहीं, मगर यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट फर्स्टली। हाँ जी, बस वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डाइट के हवाले से थोड़ा सा। मेरे डिलिबरेट था ये आपका? जी बिल्कुल ऐसे। वो आपको पता है दरमियान में ये एक ऑपोजिशन का दौर भी गुजरा है ना, हाँ। तो वो फिर खाना शाना आप खुद से मैनेज करना आपने बड़े मुनासिब तरीके से, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह। अच्छा, तो ये वजन ऑपोजिशन के दौर में गिरा? ऑपोजिशन के, और इसके बाद दरमियान में यही सिलसिला था कि इलेक्शन कैंपेन आ गई, तो आपको पता है फिर ये 2-3 महीने जो थे बड़े टफ होते हैं, तो अल्टीमेटली वो वेट। मगर मुझे याद है लास्ट टाइम जब आप आए थे, आप तो बड़ा जिम शिम भी बड़ा किया करते थे एंड आप बड़ा मसल गेनिंग की तरफ थे, तो यहाँ तो आपने बिल्कुल एक और साइड अपनी। सर जिम छड़ देता हो ना, जिम पीटीआई वाले ने खरीद लिया ना। बस आप बड़ा मुस्कुराई इस बात के ऊपर, लगता है आपका सियासत में इंटरेस्ट है सुकैना? नहीं, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ। ये बताइए, आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकी। और इससे पहले वैसे कभी पॉलिटिशियन से मिली हैं आप? हाँ, एक बार आप ही के शो पे आई थी। हम ही मिलाते हैं तो हमेशा। जी, उन्हीं के साथ हुई थी मेरी मुलाकात। उन्हीं के साथ हुई थी, वो तो ये आखिरी मुलाकात थी। आखिरी मुलाकात। ये वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो वाले थे या ये कोई डिफरेंट है? मुझे तो सब सेम ही लगते हैं, सब पॉलिटिशियन। सेम क्या होते हैं वैसे? क्या आपके जहन में सेम, खाका सब क्या है? मोटे होते हैं, उनके पेट बाहर निकले होते हैं। और ये आपको वही वाले लग रहे हैं? वही तासर जाहिर करने के लिए कम किया है। मगर नहीं, आपको वही हाँ, वाले ये लग- भी वही लग रहे हैं। ये बेचारे कहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ उनका वजन इतना गिर गया है। और क्योंकि मैंने पहले इन्हें नहीं देखा था। हाँ, मगर बड़ा इनका लाइक ही वाज लॉट इनटू इनके बड़े। नहीं, पॉलिटिशियन का ये भी होता है कि इनका जो वार्डरोब होता है ना, सबके सेम होते हैं, वो उसी तरह पहनना। वो तो आप क्या चाहती हैं कि क्या ये बर्मुडा शॉर्ट्स के अंदर आ जाए? मतलब अच्छा, क्या आप इमेजिन करती क्या है? आपका दिल क्या कहता है कि क्या कैसे होने चाहिए पॉलिटिशियन? जैसे एक नॉर्मल, जैसे अब इन्होंने पहनी, देखिए किस तरह मैचिंग किए हुए अब साथ, ये- एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी है, तो ये भी एक नॉर्मल शलवार कमीज पहन सकते हैं। ऊपर Normal जरूरी है सा? ये पहनना? Normal क्या या है? आप- मियाँ जी को कॉपी करते हैं, सब उन्हीं के नक्शे कदम पे जा रहे हैं, तो शायद। अच्छा, तो मियां साहब को कॉपी कर रहे हैं, आपको लगता है ये? हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि अब ऊपर जो, I'm sorry, आपके इतने पसीने क्या आ रहे हैं? ये बात सुनने के बाद। नहीं, वो इनको किसी और वजह से आ रहे हैं, मगर आप बताइए। हाँ, मैं कहती हूँ कि आई थिंक अपने लीडर को फॉलो करते हैं, तो वो उनकी अपनी मगर चॉइस ये है, लेकिन वैसे मुझे लगता है एक- सब एक पॉलिटिशियन sort of सेम ड्रेस कोड है हमारे पॉलिटिकल सिनारियो का कि ये, और एक नेशनल ड्रेस भी है, उस वजह से भी शायद ये सारे पॉलिटिशियंस आपको मोस्टली वेस्ट कोट और शलवार कमीज में नजर आते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रेस एज वेल। मगर मुझे बताएं कि मगर वो मुझे जो लग रहा है कि चाह रही हैं कि शी वांट्स टू सी यू गाइस इन ये चाह रही हैं। अच्छा, ये उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि ये नहीं चाह रही हैं कि आप शॉर्ट्स के अंदर हो। नहीं, मैं और इनको आप नहीं चाहती। नहीं, आपने खुद ही कहा नहीं, शॉर्ट्स ये होनी तो कुछ भी खैर पहनी, तो मतलब उनकी आप अपनी सोचे choice क्या है। जबरदस्त माहौल होगा कि शॉर्ट्स के अंदर तमाम एमपी पंजाब असेंबली पहुंचे हैं, उन्होंने ऊपर टी शर्ट पहनी हुई हो, नीचे जॉगर्स हो, और मलिक अहमद खान साहब दरवाजे में खड़े होकर सबको कहे आ तेनू मौज करावा। सुगना, ये सही रहेगा? सर ये अच्छा रहेगा। फिर असेंबली भी किसी बीच पे होनी चाहिए। मतलब इस किस्म का माहौल चाह रही हाँ, है? ताकि फिर देखने में भी मजा आए ना, क्योंकि जब आप न्यूज लगाते हैं तो वही डिप्रेशन वाला माहौल होता है, सब ओए ऐसे होए बैठे होए। होते हैं। तो देखने में मजा आए, इसलिए सर आप लोग कुछ करिए प्लीज। सर इनके मजे के लिए हम सारा अपना सेटअप चेंज करेंगे। कुछ ऐसा ही प्लस देखिए, गेटअप। गेटअप चेंज, सेटअप getup में कह रही change गेटअप चेंज करें आप प्लीज। गेटअप में कोई देखें, बस ये कुछ चीज़ें आपके सिस्टम के साथ मुंसलिक होती हैं, हाँ। तो वो उन चीज़ों को मद्देनजर रखें, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। आप जो कह रहे हैं ना, इसी हवाले से ये ड्रेस मेरे अपनी भी फेवरेट नहीं है। हाँ। मैं नॉर्मली ज़्यादा पैंट शर्ट में ही रहता हूँ, लेकिन ये कह लें कि सियासत की, हल्के की और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है। अब आपको कहीं सोच के लिए जाना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्चुअली इतनी आपकी रोज पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, और वो सबके दरमियान में तो अब ये तो है नहीं अब एक्टर्स की तरह कि वो गाड़ियों में पीछे कपड़े लेके फिरे कि अब ये वाला मौका है तो इसके हिसाब से नहीं, कपड़े हमारी गाड़ी तो फिर छोटी होती है, इन लोग की तो फिर भी बड़ी होती है, और शायद 4 होती होंगी। चार गाड़ियां, ये भी आपको पता है? आपके पास 4 गाड़ियां सर? सर जैसे कह रही अल्लाह ताला दे दें इंशाल्लाह, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं, लेकिन मगर ये कह रही है कि आपके साथ 4 गाड़ियां फिरती हैं। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे ख्वाहिश है कि 4 गाड़ियां हो। सियासतदानों की 4 गाड़ियां नहीं, मैं 4 शादियां देखी हैं। ये भी क्लियर कर दीजिए। इनका अपना जाती को शौक होगा जी हमारे। मेरा जाती शौक नहीं भाई, पूरा हो ही नहीं रहा, मैं तुम कह रहे वो तो हम पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं जी आप। मगर वैसे मैं एक चीज नोटिस कर था कि उन्होंने सिर्फ आपकी नहीं ड्रेसिंग, उन्होंने ये भी नोट किया कि आपने मैचिंग की हुई है उनके साथ। ये क्या सारा कोई- आज कपड़े मिल गए, इंशाल्लाह दिल भी मिलेंगे, सेहन भी मिलेंगे। मुझे पता था यही डायलॉग आना है। मगर सुकैना, कि आपको पता था कि ये इस रंग के मुझे पोलो बिल्कुल शर्ट पता पहने? था, आपको पता था? बिल्कुल पता था, इन्होंने मुझे खुद बताया था। हाँ जी, ये मेरी फर्स्ट कजन है ना।
मैंने अपनी पप्पो को फोन किया कि बेटी को बता दे मैंने ये शर्ट पहनी। तो चलो ठीक है, तुम्हारी जुगत अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें हकीकत पे भी छोड़ दिया करो। आप खुद अपने ईमान सब शक्ल देख के बताएं, लगती है इनकी पप्पो की बेटी? दसो शाबाश। तुसी भी इंशाल्लाह मेरी तो जवाद अहमद की पार्टी च जाओगे। नहीं सब अपने ईमान सच सच बताना है आपने कि किसको ज्यादा बेहतर लग रहा है। तुसी शरीफ आदमी जे सही दसो। अगर सही पूछे तो मुझे तो वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेलकम बैक जी रीच। सर आप ड्रामाज या मूवीज देखते हैं? अब तो खैर मुनासिब टाइम मिलता है, लेकिन पहले थोड़ा देख लेते थे। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मुझे नाम नहीं आते, बस ये देख लेते ले लो थे, हम तो यही जीत गए जे ले लो। ये क्या पाकिस्तानी है, इंडियन है? पाकिस्तानी है। या इंडियन हॉलीवुड तो है? खैर अब देखते नहीं है, वो काफी अरसा ही हो गया। ठीक है, पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। मुझे नाम मैं आपको बता रहा क्या नाम। फिल्म में ड्रामे की एक्टर हैं? फिल्म की भी है, ड्रामे की भी है। वो मायरा खान जो है, ठीक है। हाय वो इस तरह की 2-3 और इस तरह की 2-3 और भी, मायरा खान तो बस एक नाम नहीं पता ना जी अब। महविश हयात, सबा कमर। हाँ ये कहले वही ठीक है। नहीं आप बताएं ना कौन सा आप, मतलब ठीक है, आप जो नाम ले रहे हैं ये सही हो। यही वाले होंगे ना नाम? और दिल करे पर्स दे विच मलका शरावत दी फोटो रखी हो। नहीं फैन फॉलोइंग दा भाई मेरे में भी रखी है ना, मैं मेरे भरा ने नहीं मेरे मैं ऐसी कोई बात है नहीं सब? नहीं, वैसे तो ऐसे शौक नहीं है। अगर हुई तो इनकी हो गई या किसी पाकिस्तानी की हो गई, इंडियंस की क्यों रखा? मुझे ये बताएं, आपको मलका शरावत का पता है? मुझे वो इंडिया की है ना, इतना पता है, ये नहीं पता वो कौन है या ये क्या। आपको कैसे पता कि इंडिया की है? वो ये पुराने दौर की है ना, कोई उसको आपने तो मैं- देखी है उनकी फिल्म? हाँ, फिल्में देखते हैं। नहीं मगर आपको पता चल गया कि वो फिल्में देखते हैं और अब उनको मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात वगैरह। मतलब इतनी मसरूफियत होती जरूर है, लेकिन टाइम निकल आता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं आप। आपने वो फिल्म देखी हुई पंजाब नहीं जाऊंगी? देखिए देखी हुई ना, तो वो महविश हयात हैं जो उस फिल्म में थी। ठीक ठीक वो है। आपकी वो नहीं मेरी फिल्म नहीं थी, वो खलील रहमान कमर साहब की थी। फिर एक उनकी आई थी लंदन नहीं जाऊंगा, वो भी जो थी वो महविश हयात थी। ठीक वो लेकिन हुन मियां साहब भी यही कह रहे हैं। जब वो चले गए थे तब भी आपको इतराज है, अब नहीं जा रहे तब भी नहीं इतराज मैं है। खुश हां, ये मैं खुश कहा नहीं मियां होते। साहब भी कह रहे मैं लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ पक्के आए ने बब्बर शेर इतने। यार बात हो रही है इस वक्त महविश हयात की, तुमने मियां साहब कहाँ से बीच में ले आए हो? सर बात हो रही थी इमरान खान दी तो मियां साहब के चौंपे आए फिर आए ना। छोड़ो यार तुम तो ना आप जी। तो कहना आप ज्यादातर नेगेटिव रोल्स करती हैं, उस वजह से आपकी एक इमेज बिल्ड हो जाती है, लोग आपको उस कैरेक्टर के साथ रिलेट करते हैं। आपको कभी फेस करना पड़ा है कोई इस तरह का लोगों का फीडबैक जिस पर आप कहते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसा है, फिर नॉर्मली लोग उससे रिलेट कर लेते हैं या आपको एक्चुअली समझना शुरू हो जाता है कि आप उतने ही रियल लाइफ में नेगेटिव हो? जब स्टार्टिंग हुआ था ये तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट ऑफर होती थी वो नेगेटिव ही होती थी। बट जब मैं उसको परफॉर्म करती थी और नीचे अपने लिए जो नेगेटिविटी मैं फैला रही थी उसमें मुझे बहुत गालियां भी पड़ती थी लोगों से, तो मुझे लगता था ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन वही लोग जब मुझे रियल में मिलते थे तो मुझे लास्ट में ये कहते थे कि आप जैसा टीवी पे दिखती हैं वैसा आप बिल्कुल नहीं है, तो आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्यों नहीं करती? तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि एटलीस्ट मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। और कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ आपका काम करने का बहुत दिल करता है या कोई एक ड्रीम होता है ना इस एक्टर के साथ काम करना? आपने वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, कौन से वो एक एक्टर है जो आपके ड्रीम विश लिस्ट तो में? खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जाल जिसमें अली काज़मी मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे। बट मैं दोबारा चाहती हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ और वो काम बहुत कम करता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ड्रामास करें बार अली काज़मी अली काज़मी जो राहत काज़मी साहब राहत के काज़मी जो के बेटे बेटे हैं, हैं बिल्कुल अली काज़मी के क्या ना साथ। जैसे माशाल्लाह आप सुपरस्टार बन गई हैं और काफ़ी देर से आप सुपरस्टार हैं, तो दुनिया की हर चीज़ आपने हासिल कर ली है, लेकिन एक मकसद होता है ना इंसान का कि अपना घर हो, कोई जीवन साथी हो, उसके बारे में कभी नहीं आपने मुझे बताया। अब मैं कितनी शर्टें चेंज मैंने करूं? कजन्स को नहीं बताना ज़रूरी समझा। आज बताएं कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा दिखता हो, कैसे कपड़े पहनता हो, बिजनेस कैसा हो? खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए, आप परेशान ना हो। नहीं आप तो ढूंढ ही रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कैसर भाई की नजर पड़ जाए तो वो भी आपको रेफर कर दें कि ये देखें मेरा भी एक नजर में आ गया जिस तरह का आप चाह रही थी। मैं खुद ढूंढूंगी अपने लिए। वो कह रही खुद ही ढूंढेंगी उन्होंने। ढूंढना आप नहीं है, चलो आप कैसा ढूंढेंगी पता तो ना आपके फैंस को, उस तरह की कटिंग कर लें सारे फैन। नहीं होता ना कि जिंदगी में एक आइडियल भी तो होता है ना। नहीं मैं खुद कर लूंगी, ढूंढ लूंगी। अच्छा फिर हो- मैं सरप्राइज दूंगी सबको। तुसी इस तरह को 5000 मैनू तो सरप्राइज दे। लेकिन एक जैसे मेरी ख्वाहिश है कि एक प्यारी सी लड़की हो जैसे मेरी शादी हो, अच्छा अच्छे कपड़े पहनती हो, जिम जाती हो, पढ़ी लिखी हो, तो आपका भी तो हो ना। जिम तो आप खुद जिम जाते हैं? नहीं मैनू वड़न ही नहीं देंगे। वो कहते कि साड़ी चीज चौके ले जाएगा। तो इसी तरह मैं पूछना चाह रहा था, चलो अगर नहीं बताना चाह रही। वैसे आप कोई वर्कआउट शेकआउट करती हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह का शौक आपको? मैं जिम तो खैर नहीं जाती, लेकिन मैं वॉक करती हूँ।
अच्छा तो वो मुझे लगता है वो बेस्ट पार्ट होता है। और ये कितनी देर वॉक करती हैं आप? 40 to 45 मिनट्स 40-45 मिनट्स आप करती हैं कहीं भी आप हों? शूट के बाद, क्योंकि आपको पता है 10 बजे के बाद ही ऑफ होता है, तो फिर मैं 10 बजे के बाद अपनी चीज़ें पूरी करके 1 घंटा ज़रूर खुद को देती हूँ। और वैसे कोई डाइट वगैरह नहीं? एक्टर्स को तो बड़ा ख्याल रखना डाइट पड़ता है। मैं कर नहीं सकती हूँ वासिफ भाई, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। तुसी सियासतदान जी? नहीं खाना खाना अच्छा, खाना खाने का। हाँ, खाने का मुझे क्या बहुत तो ये एक तो मुझे बताया नहीं भाई, ये क्या, ये आपको देख के क्या ऐसा हो रहा है, या वैसे आप कोई करते हैं अब एक्सरसाइज वगैरह, या सिर्फ खाने भी रखा हुआ है? नहीं जी, खाना भी मेंटेन, डाइट और साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं? यू स्टिल वर्किंग आउट अभी कर रहे हैं? जी, कनेक्टेड रहना चाहिए, फिर बंदा फिट रहता है जी। नहीं बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि आप आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, फिर ही आप काम कर सकेंगे सही। ये देखें वो कितना डेडिकेटेडली कर रहे हैं, आपको भी करनी चाहिए। आप सिर्फ वॉक पे रख के बैठी हुई हैं। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, उनको ज़रूरत है। वो भी स्मार्ट ही है वो। हाँ, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी ना, इसलिए आप उनका फेवर ले रहे हैं। अब तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाह रहा हूँ कि आपको वो साइड से कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बैठ के सामने से तो वो देखिए। सही नजर आ रहे हैं। आप बैठ के क्या ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है? आप मुझे बताएं। वैसे तो एक बड़े डिसेंटली ड्रेस्ड इंसान है, आप नहीं, देखें वो उसे। एक बहुत अच्छे भी इंसान है, बहुत अच्छे भी कपड़े पहने। देखिए मुझे वापस भी जाना है कराची। तो आप कराची जाएं, उसमें क्या है? कराची वो कड़ा बस जहाज चलाਉਂਦੇ ਨੇ। वो तो पंजाब के अंदर है। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है आपने। देखें ये ऐसी बातें ऐवी फैली होती हैं। आप खोल के जाएं, आप बताएं आपने कब जाना है कराची? शाम में हाँ तो शाम में तो आप बिल्कुल, इसमें क्या है, आप जाएं। वो कौन सा बेचारे पीछे आ रहे होंगे कराची? हाँ, तो खुद थोड़ी आते हैं सामने, काली गाड़ियाँ आती हैं सर। काली गाड़ी जो मशहूर हो गई हुई है, तो इनको बताया कि वो काली गाड़ियाँ आपकी नहीं। नहीं, वो मैंने बता दिया ना, इनके लिए है, उनके लिए नहीं। हाँ देखिए, वो सिर्फ मर्दाना फैसिलिटी अवेलेबल है। आप बेफिक्र होकर जाएं। वैसे भी हमारे मेहमान हैं पंजाब के, और पंजाब के वैसे मेहमान नवाज लोग हैं, कोई ऐसी और परेशानी मेरे साथ भी हम मजाक ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। नहीं। हाँ जी, ये तो अभी बाकी प्रोग्राम के बाद डिसाइड करेंगे। नहीं वो देखिए, उन्होंने सिर्फ सुकैना को कहा है कि सुकैना के लिए मेहमान नवाज लोग हैं, आपके लिए मेहमान शुबाज लोग हैं। انت صديق حقي आज नहीं, لا आज नहीं। انت صديق حقي हमेशा तो मेरी गल नहीं की। हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड? सर जी, आज ऐसा वाकया है, यकीन करो ਤੁਹਾਨੂੰ मजा आ जाएगा। क्या हुआ? يا क्या हुआ है? خذ المال ولا تخبر ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ। नहीं नहीं बताएं क्या बात है? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੜੈਚ ਵੜੈਚ ਵੜੈਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। انا اقول يا حبيبي ਸਰ ਜੀ, ਯਕਮ ਮਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ। ਹਾਂ। ਕੱਲਮ لا يا حبيبي ਕੱਲਮ। يا شوقي عندما تنتهي ينفذ المال ولا تخرج في هنا ثاني ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? मैं नहीं आई। ਯਕਮ ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ I know. ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ओके। ਕਿ ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। عندما ينفذ لذلك اخرجوا ثلاثتي في هذا بسبب اخرى ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਮਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਪਾਇਆ, ਚੌਥਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੇ ਕਾਰਡ ਮਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? يا حبيبي 10000 يعني 10000 10,000 10,000 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ايوه ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਏਟੀਐਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। لكن وكذلك حساباتي ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੇਹਿਸਾਬ I ਨੇ। can imagine। ايوه ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੜਕ, ਉਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਬੈਂਕ, ਸੱਤਵੇਂ ਬੈਂਕ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਕਰ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ايوه ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। واضرب انا اتكلم اموالي وارادتي ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਏਟੀਐਮ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ايوه ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚਕਵਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? انا قال मेरा थाना थे मेरी मर्जी انا اكلم واحد سياسي نفر واسوي في هذا اخراجات في هذا النسخه ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ,
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। You can try from our guest. He is a sitting MPA. ما شاء الله السلام عليكم. ਮਾਲੂਮ ايوه ايوه معلوم ما شاء الله. ਹੈ ايوه هو سياسة في العذاب. ਆ ਕਹਿੰਦੇ مية ਸਿਆਸਤਦਾਨ مية نواز. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। هو موجود هنا سوا سوا. ਅੱਛਾ ਜੀ ما ਮਾਲੂਮ شاء الله. ايوه تعرف اول. ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। حقي تعرف يا حبيبي. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ। دعوة الطعام اول كلم في العذاب. ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ايوه ايوه مرة ثانية مشكلة. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। الحين اكيد हाँ जी، سوي क्यों؟ اخراج في هذا برشا. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ इंशाल्लाह करवा दें। ਉਹ ਕਰਾ ਦੇंगे। ما شاء الله ما شاء الله ما في مشكلة. انا اسوي انتظار برا. तो si पर्चा कटाओ मैं तेरे रोटी को आवांगा. انا اسوي انتظار برا. ਓਏ 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 ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। हाँ. 1-to-1 ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। 1-to-1 dinner. ਘਰ ਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? किसके साथ? ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ, ਮਾਈ ਨਿਊ ਬੌਸ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। Oh. ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, क्या? ਬੌਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ। ओह. ਸਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा. 8:35 ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ, हाँ. ਦਾਲ ਆ ਗਈ। Okay. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ। आहा. ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ठीक है. ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਕਲ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। Okay. ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ठीक है. ਯਾਰ ਕੀ ਟੇਬਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा. ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, हाय हाय हाय. ਵਲੈਤੀ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। हाय हाय हाय. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਆਵੇ। आहा. ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, आहा. ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। मोहसिन नकवी साहब ਕਹਿੰਦੇ ने. ਨੇ ਨਿਗੋਲੀ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। आहा. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਲਨ ਬਰਾਂਡੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के मार्लन ब्रांडो. ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ हाँ. ਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। हाँ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। हाँ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ। हाँ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ। हाँ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਨਹੀਂ 5। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹਾਫੀ ਦਾ। ओह. ਉਹ ਵੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਗੋਲੀ, हाँ. ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਕਿੰਗ ਕਲਾਸਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। Walk-in closet. ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। हाँ. ਉਹ ਵਾਸਕਟਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ। अच्छा. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਬਾਸਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਬਾਸਕਟ ਹੈ अच्छा. ਤੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਬੈਟਮੈਨ ਦਾ ਡਰੈਸ ਵੀ ਟੰਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਸਰ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। अच्छा. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है. ਐਂ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ओए होए. ਓਏ ਹੋਏ 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 ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਹੈਗੀ ਏ। ਹਾਂ। ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। हाँ. ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, हाँ. थकते नहीं? हाँ. मैंने कहा मैंने तुमने वो मोहसिन नकवी का शेर नहीं सुना? कौन सा? खिजां की धूप से शिकवा फजूल है मौसम, मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा. ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ और सारे दे विच शक भी कोई नहीं सर, मैं बॉस एवें नहीं लभ्या। आहा। बॉस ऐसा ही होना चाहिए हाँ। कि बंदा जिन्हों वेखे हाँ. ओ नईम सफदर साहब Yes. लिया डाला। क्यों?
सर जी मैं पूरे प्रोटोकॉल ना छड़ के आवा अरे उनके पास है सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे क्लास फेलो सर बहाउद्दीन ज़कीरा यूनिवर्सिटी इकट्ठे पढ़दे सा ना करें लो मैं ही तो छड़ के आंदा सा छड़ के अंदर हाँ जी मैं छड़ के आंदा सा अच्छा। हाँ उस ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ Okay। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ अच्छा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ अबे यार नहीं एमपीए हाले एमपी ने ना हाँ। अगू जाके सीएम बनना ने सीएम फिर जाके पीएम बनना ने, PM? फिर जाके प्रेसिडेंट बनना ने, हैं? फिर किते 10 साल की सजा होनी नहीं इस तरह ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਖੈਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੂਰ ਪਰੀ ਹੂਰ ਪਰੀ ਕਿਆ ਡਰਾਮਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ बात कर रहे हैं मुझसे ਭਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਸਰ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਫੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ अच्छा ਏਡੇ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ तो है ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ जबरदस्त ਕਿਤੇ किसी ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਆਹਾ। ਬਣੇ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਨੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਮ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਈ भाई बड़ा दलेर अफसर है ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ। ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ वेलकम बैक जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा सवाल सर से है कि आपकी जो हुकूमत है उसने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया, क्या आपकी पार्टी नवाज शरीफ को इस काबिल नहीं समझती कि कम से कम उनको डिप्टी वज़ीर आज़म ही बना दिया जाता? कह रहे हैं कि मियाँ साहब को क्यों नहीं बनाया डिप्टी वजीर आजम देखिए पहली बात तो ये कि पार्टी का डिसीजन है, जो भी इसमें किसी एक फ़र्द वाहिद का नहीं होता। और सेकेंडली मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और माशाल्लाह से 3 दफ़ा रहे, और सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, उन्होंने मुल्क को डिलीवर करके दिखाया है। तो अभी भी हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो पार्टी की लीड थी इलेक्शंस में, यही थी कि अगर हमें इतनी मेजॉरिटी मिलती है कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टरशिप आती है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार थे। लेकिन अनलकीली कह लें, जैसे भी था सिस्टम, हालात बने, तो ये सिस्टम चल रहा है, इसको चलने दे। अभी आहिस्ता सबको पता है हालात जिस तरह बने हैं, जो सिस्टम के साथ तबाहियाँ की गई हैं, इनको सीधा करने में वक्त लगेगा। तो ये मियाँ साहब की टीम है, हम भी उनकी टीम का हिस्सा हैं, कोशिश कर रहे हैं मुल्क के जो हालात जिस लहज पे चले गए थे उनको अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेकिन लेके भाई कब तक बेहतर हो जाएंगे, ये थोड़ा सा वक्त भी तो बता देना। सर ये एग्जैक्टली वक्त तो नहीं खैर बताया जा सकता, लेकिन आपके सामने देखें, जब भी मुल्क के हालात इस लहज पे पहुँचे तो इसको ठीक किसने किया? हमारी PML पाकिस्तान मियां साहब मुस्लिम ने लीग। किया। और मियाँ साहब की जितनी भी एफर्ट्स हैं, जो जितनी जद्दोजहद है, वो इस मुल्क के लिए, जिस तरह भी आप देख रहे हैं आजकल इकॉनमी के हालात है, ये आज से 6 महीने पहले आप देखें, आपके मतलब यहाँ पे एक कहराम मचा हुआ था कि शायद यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सबकी कलेक्टिव एफर्ट से वो चीज़ें कंट्रोल में आई। अब भी जब थोड़ा सा सिस्टम चलने लगता है, फिर दरमियान में रुकावटें ये वो, लेकिन हमारा जैसे पहले एक फर्म बिलीव था, अब भी है कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और काम करेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क कौम की तरक्की में अपना मुस्बत और भरपूर किरदार था। अल्लाह बेहतर करे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन रियाज़ है। मेरा क्वेश्चन मैम से, आपने टीवी पर भी काम किया, सिल्वर स्क्रीन पर भी काम किया, किस पे काम करके ज़्यादा मज़ा आया और बजट के लिहाज से कौन सा बेहतर है? ऑफ कोर्स टीवी पे, और फिल्म का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो वासिफ भाई जानते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो मज़ा आया वो टीवी स्क्रीन पे आया, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर आपको वैसे शौक है फिल्मों में काम करने का? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? मैंने एक की थी, उसके बाद मैंने कहा अब नहीं करनी। आई थिंक बाद? वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि वो मैं नहीं कर सकती। ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कबीर बलोच है और मेरा सवाल मैम से है। मैम, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में कम्प्लीमेंट मिलते हैं?
आपकी अपनी एक्टिंग या फिर आपके लुक पर? ओए हो अगर मेल्स की बात की जाए, जो मेल होते हैं वो अक्सर मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो मुझे कहती हैं कि आप बहुत प्यारी दिखती हैं। तो ये मुझे उल्टा कुछ सुनने को मिलता है। क्या इसका मतलब आप ये अखज़ करेंगी कि बॉयज़ को आप प्यारी नहीं लग रही? बहुत प्यारी। मैंने सही कहा था कि बॉयज़ को प्यारी नहीं लग रही। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन फ्यूचर आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगी? एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? सबा कमर के साथ, क्योंकि मैंने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया। सबा कमर के साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महम है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब ऑडियंस का नेगेटिव फीडबैक आता है तो आप उनसे किस तरह डील करती हैं? स्माइल करके, क्योंकि इससे ज़्यादा बेस्ट कोई तरीका नहीं है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्मा। मेरा क्वेश्चन सर से है, दूसरे ममालिक में टिकटॉक बैन हो रही है, लेकिन हमारे वज़ीर आला टिकटॉक पर ही सियासत करते दिखाई दे रही हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं? टिकटॉक के हवाले से जो आप बता रही हैं, ये मतलब इसके प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो इसके फ़ायदे भी हैं इस हवाले से कि आप अच्छा मैसेज अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं खुद से मेरे भी टिकटॉक ये इलेक्शंस के दौरान हमने स्टार्ट किए थे, तो मुझे पहले तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि ये पता नहीं, ये तो काम जिनका करने वाला वो करे, लेकिन बाहर क्या वो एक अच्छी उस पर आपको फीडबैक मिली, तो इसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी साथ साथ है। मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ, पहले हमने खिदमत की लेकिन हम अपने काम की तरफ तवज्जो करते थे। ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये हमारी कमी रही है, इस बात पे कोई शक नहीं। और उसका फिर हमें खुमियाजा इलेक्शंस में एक बड़े खौफनाक प्रोपेगेंडा की शक्ल में फेस करना पड़ा। तो अब उस चीज़ को भी काउंटर करना है हमने, और साथ काम भी करना है, और अब उसको शो ऑफ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए ये सोशल मीडिया और आपका मीडिया ये एक बेसिक टूल है। तो आप टिकटॉक यूज़ करते हैं खुद? जी मैं करता हूँ। आप करती हैं सुकैना? जी। आप भी टिकटॉक यूज़ करती हैं? जी जी, किसका सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान आशिक है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली 3 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट की है, और वो भी दीमक ज़दा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है वो भी पाकिस्तान की तरक्की को दीमक की तरह चाट रहा है? इसने जो बात की, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे सिस्टम में जो दीमक चिपक गई है, जो उसका लग गई है, उसको ठीक करने के लिए भी आखिरकार किसी ने आगे आना है और हमने उसका साथ देना है। अगर तो अल्लाह ताला ने हमें जितना हमें इख्तियार दिया, हमें अपनी ड्यूटी वो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जिस तरह अभी आपने कहा कि गंदम इंपोर्ट की, ये तो एक कमोडिटी आप बता रहे हैं ना, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आप सब बखूबी जानते हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आप दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़े, फ़ायदा कोई नहीं। अब इसको हम अगले मूव ऑन करें और चीज़ों को ठीक करें। तो ये इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे सिस्टम में खराबियां हैं। हम अगर यही करते रहेंगे, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, तो आखिर करेगा कौन इसको ठीक? उसके ठीक करने के लिए हम भी कोशिश करें, आप भी हमारा साथ दें। पहले भी आप साथ हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आप हमारे अवाम ने, हमारे भाइयों ने, हमारे अहबाब ने मैंडेट दिया है, तब जाके ये गवर्नमेंट्स बनी, अब डिलीवरेंस शुरू हुई है। अभी आपको पता है यह हुकूमत का आगाज़ है, इसी थोड़े अरसे में काफ़ी सारी तब्दीली आपने देखी। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह ये इस चीज़ का बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि 100% होगी, 100% कहीं भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम एफर्ट्स करते हुए और उसके रिजल्ट नजर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, अक्सर एक्टर्स कहते हैं कि नेगेटिव रोल प्ले करना आसान है क्योंकि इसमें एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, और आप किस करैक्टर में रोल प्ले करना पसंद करती हैं और क्यों? मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही पसंद है, वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है परफॉर्म करने का, और बहुत ज़्यादा लाउड भी होता है। और जो पॉजिटिव होते हैं उनके पास सिवाय रोने के और जी के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही पसंद है। नईम और सुकैना, हम आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज़ करना है। अगर आप चाह रहे हो कि जवाब नहीं देना या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, तो बताइए कौन पहले शुरू करेगा? लेडीज़ फर्स्ट कर। ये बताइए सुकैना जी कि आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबूर अली और रमशा खान। कैरेक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नहीं, आपका ही कैरेक्टर है, मेरा बायोग्राफी ही? है। अच्छा, मेरी अपनी लाइफ का? आपकी लाइफ। सबूर। सबूर करे वो, ठीक है। ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है। एक का काम आप बार बार देखेंगी, एक का काम आप एक बार देखेंगी, और एक का काम पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कुबरा खान, रमशा खान अच्छा, और एमन खान। और कोई नाम नहीं है? नहीं, यही नाम।
अच्छा ऐड कर सकते हैं नाम? नहीं नहीं, आप क्यों ऐड करेंगे, मैं ऐड नहीं, कर मैं रहा हूं। यहाँ से नाम ऐड नहीं करना नहीं, यहाँ से चाहती क्यों ऐड कर रहे हैं? यहाँ से नाम तो दिल पे ऐड करें जी, तो आप यहाँ पे जवाब देना चाहेंगे, जनरल नॉलेज में जाना चाहेंगे? हूँ। मैं वहाँ जाना चाहती जनरल हूँ। नॉलेज पे चली गई हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं यहाँ पे देना चाहती, जनरल नॉलेज को ट्राई करूंगी। तो मैडम ये बता दीजिए, आपने वर्ड सुना होगा यूनेस्को, ये एब्रीविएशन है किस चीज़ की, पूरा जुमला क्या है? मैं कहती हूँ आप वापस इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो बताइए किसका काम बार बार देखेंगी आप टीवी पे? आप बार बार देखूंगी। कुबरा, रमशा और एमन है तीन रमशा ऑप्शन। रमशा रमशा खान का, किसका आप एक बार देख लेंगी? सॉरी बट एमन एमन, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आपने रखा कुबरा को, कुबरा। कि आप जो भी फिलहाल कमरे से बाहर जा रही हैं, ठीक है, वो कुबरा है। ये बताइए मैडम के चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ओके, ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं आगा अली और हुमायूं अशरफ। आगा अली। आगा अली को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? इमरान भाई के साथ। इमरान भाई के साथ सेल्फी होगी। स्माइल किन को देंगी? हुमायूं भाई को। हुमायूं भाई को आपने स्माइल दे दी। और फ्लोर किसका आ गया? हमजा भाई। हमजा भाई आपका फ्लोर आ चुका हुआ। सारे भाई थे हिरवन, फिर मेरे ना करोगे तुम? तो बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं साहिर लोधी, मौलाना फजलुर रहमान और नईम सफ्तर। मैं अकेली जाना चाहती हूँ। काश कैसा हो पाता, लेकिन साथ में एक और VIP पास भी है आपके पास, इसलिए क्योंकि सिर्फ अगर डुबोना है तो मैं तीनों को ले जाती हूँ, लेकिन अगर एक ऑप्शन वापस आने का नहीं, डुबोना नहीं, एक को लेके जाइए। देखिए, सारी ख्वाहिशें नहीं आपकी हम पूरी कर सकते, और ये भी पता नहीं, हो सकता है वापस भी आप आ जाएं, बट नॉनदलेस इट्स अ टाइटैनिक ट्रिप। कि फजल रहमान का वजन ज्यादा है, तो ऐसा ना हो मंजिल तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, शायद पहले डूब जाऊं। ठीक है, नईम साहब आप अपना खोल के बताएं, जनरल नॉलेज भी मौजूद है, इट्स अप टू यू। मैं इस सर को ले जाऊंगी साथ। नईम साहब, आप जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ये पिया साहब की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप थोड़े, आप मुझे बताएं, टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी, मेरा ख्याल है देखी हुई है, ठीक है। बस डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मुनीब भट्ट और जैन बेग। जैन बेग हैं, मुनीब भट्ट को उन्होंने सेव नहीं किया, ठीक है जी। नहीं भाई सर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर उसके अंदर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। मैं फवाद खान ठीक है। फवाद खान ठीक रहेंगे, ठीक है। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिनको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना मशहूद। राना मशहूद। राना मशहूद चांद पे चले गए हैं। सर ये बता दीजिए, इससे आगे वाली ऑप्शन थोड़ा एहतियात से दी, आपके लिए ये फन होता है, हमारे लिए बाद में काम हो जाता है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज। मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी। हमजा शहबाज साहब, जनाब परवेज रशीद और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? हमजा साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। और फ्लोर किसका आ गया? वो मेरा आ गया जी। तीसरी ऑप्शन में छोड़ा गया है परवेज रशीद साहब को। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन जो हैं वो हैं सुकैना खान और शेर अफजल मरवत। वैसे ये ऑप्शन आसान है, शेर अफजल को लेके जाएंगे। शेर अफजल को लेके गए हैं वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप नईम साहब किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं अरीज फातिमा और सुकैना खान। ओए ओए ओए,
ये मैं इनको ही दूंगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आना पड़ेगा, इनका तो पता नहीं, ये तो पहली दफ़ा में ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नईम, बहुत बहुत शुक्रिया सुकैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।